हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो कि पीजीटी, टीजीटी और जो एफसीएसए पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट है उससे संबंधित एक नोटिफिकेशन आई है, जिसमें पीजीटी टीचर्स के 98 पोस्ट हैं, टीजीटी टीचर्स के 283 पोस्ट हैं और एफसीएसए के जो 73 पोस्ट के लिए जो एक विज्ञप्ति जारी हुई है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो आवेदन होगा वह आपको ईमेल के माध्यम से भेजना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पीडीएफ बनाकर। फ्रेंड्स, ये जो एफसीएसए का पोस्ट है उसका फुल फॉर्म होता है फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो इनके 73 पोस्ट हैं। अब आइए देखते हैं कि जो डिटेल जो विज्ञापन जारी हुई है वो क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पुणे के द्वारा एक लेटर जारी हुई है, इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसमें कहा गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको पीजीटी, टीजीटी और इनके अलावा को जो इसके पीजीटी, टीजीटी और एफसीएसए के जो पोस्ट हैं उनके अंतर्गत, और ये जो पीआरटी हैं, पीजीटी, टीजीटी और जो एफसीएसए के जो टीचर्स हैं फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इन पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है कि ये जो पोस्टिंग होगी वह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव, दादर नागर हवेली में होगी। इसके लिए कहा गया कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अपना आवेदन पत्र जो है वह, एक तो ये है कि आपको पीडीएफ बना के भेज सकते हैं, और या फिर इसके अंतर्गत एक गूगल फॉर्म का भी ऑप्शन दिया गया है, उससे भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वह 11/9/2020 रखा गया है। नीचे और डिटेल्स दी गई है जो पीडीएफ है उसमें, तो आइए देखते हैं कि क्या है वो। तो यदि हम पदों का विवरण देखें तो पीजीटी के अंतर्गत हिंदी के 16 पद, इंग्लिश के 6 पद, मैथमेटिक्स के 10, बायोलॉजी के 17, केमिस्ट्री के लिए 14, फिजिक्स के लिए 14, इकोनॉमिक्स के लिए 3, जियोग्राफी के लिए 6, हिस्ट्री के लिए 10 और पीजीटी आईटी के 2 पद हैं। टोटल 98 पद हैं पीजीटी टीचर्स के लिए। वहीं टीजीटी के वो यदि हम देखें तो हिंदी के लिए 48, इंग्लिश के लिए 31, मैथमेटिक्स के लिए 48, साइंस के लिए 28, सोशल साइंस के लिए, ये सोशल स्टडीज़ के लिए 32 हैं, मराठी लैंग्वेज के लिए 8, गुजराती के लिए 13, आर्ट्स के लिए 17, म्यूज़िक के लिए 13, पीईटी मेल के लिए 20 और पीईटी फीमेल के लिए 13 व लाइब्रेरियन के लिए 12 पद हैं। इस प्रकार कुल 283 पद टीजीटी टीचर्स के लिए हैं। वहीं एफसीएसए जो कि फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पद हैं उनके लिए 73 पद यहाँ पर है। अब आइए देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि पदों का विवरण क्या है। अब इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसके लिए जो वेतनमान कौन कौन से रहेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पीजीटी के लिए जो एवरेज रहेगा वह 27,500 रुपये प्रति माह रहेगा। और यदि एक हार्ड स्टेशन जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कच्छ या फिर कोई जगह अन्य जो यहाँ पर जो दिए गए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर यदि आपकी पोस्टिंग्स होती है जैसे रत्नागिरी या कच्छ में, तो आपको जो वेतनमान मिलेगा वह 32,500 रुपये के आसपास पर मंथ मिलेगा। वहीं टीजीटी के लिए रखा गया है 26,250 रुपये प्रति माह। इसमें भी वही लागू हो रहा है कि यदि आपको जो कुछ हार्ड स्टेशन है उन दुर्गम इलाकों में भेजा जाएगा तो 31,250 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। वहीं एफसीएसए के लिए 26,250 तथा जो हार्ड स्टेशन में यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो 31,250 रुपये वेतनमान रहेगा। साथ ही यहाँ पर कहा गया कि जब आपका चयन हो जाएगा और जब स्कूल ओपन होंगे तो आपको रहने के लिए जो वहाँ पर जो फैकल्टी अवेलेबल है स्कूल में वो दी जाएगी और कैंपस में ही आप रहेंगे। साथ ही इसमें कहा गया है कि जो आपको, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट स्कैन कॉपी ऑफ द ड्यूली साइंड एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल पीडीएफ फाइल ओनली बाय ईमेल लेटेस्ट बाय 11/9/20 टू द कंसर्न क्लस्टर सेंटर। इसमें आपको क्या करना है कि आपके जितने भी दस्तावेज हैं उनको एक पीडीएफ बना लेना है। दस्तावेज के साथ ध्यान रखिएगा कि इस पीडीएफ के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को भी भरेंगे। उसके साथ आपके जो भी कोई जगह जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रहेंगे और उन सबको पीडीएफ बनाकर आपको 11 सितंबर 2020 तक मेल करना है। अब मेल किस में करना है, तो मेल के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी मेल आईडी में आपको मेल करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मेल जब आप करेंगे तो एक ही क्लस्टर सेंटर को आपको मेल करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद कहा गया कि आप चाहें तो कोई जगह जो एक से अधिक, यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट शुड अप्लाई टू ओनली वन क्लस्टर सेंटर ऑफ जेएनवी, ओनली वन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय द क्लस्टर सेंटर जेएनवी फॉर वन पोस्ट।
तो यदि आप ये इसमें कहा गया कि आप केवल एक ही क्लस्टर से चयन करें, क्लस्टर सेंटर, और एक पोस्ट के लिए एक ही सेंटर को आप चयन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लस्टर सेंटर्स का नाम दिया गया है और यहाँ पर जो उन क्लस्टर सेंटर्स के अंतर्गत जो जो स्कूल्स हैं वो दिए गए हैं। तो आप जैसे कि क्लस्टर सेंटर देख सकते हैं यहाँ पर सांगली में है। इसके अलावा जो अन्य जो क्लस्टर सेंटर हैं वो कुल यहाँ पर 8 क्लस्टर सेंटर दिए गए हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आप किस क्लस्टर सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और जिस क्लस्टर सेंटर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस क्लस्टर सेंटर के जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया गया है। तो जिस क्लस्टर सेंटर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं केवल उसी मेल आईडी पर आपके जो आवेदन पत्र और आपके जो बाकी दस्तावेज हैं वो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजने होंगे। अब आइए देखते हैं कि जो अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी दी गई है वो कौन कौन सी है। अब फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल एप्लीकेंट्स कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्मेट अबव एंड अप्लाई थ्रू ईमेल ओनली। आपको हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ के साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया गया है, अटैच है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट ले लेंगे, उसे फिल करके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ उनको पीडीएफ बनाकर मेल करना है। साथ ही कहा गया कि ड्यूली फिल्ड इन a signed application along with documents testimonials in a signed PDF file shall be sent to campune20@gmail.com only by 5 p.m. on 11th of September 2020. Applications will not be accepted in the regional office Pune or any other JNV or at any other email address. तो आपको केवल जो पर्टिकुलर क्लस्टर सेंटर है केवल वही मेल करना है। आपको कोई भी अन्य जो जेएनवी के जो ऑफिस हैं या उनके अन्य जो जेएनवी के जो स्कूल्स हैं उन पे मेल नहीं करना है। साथ ही कहा गया कि इन एडिशन टू एप्लीकेशंस बाय ईमेल द कैंडिडेट विल आल्सो सबमिट द एप्लीकेशंस ऑन गूगल फॉर्म एज पर लिंक प्रोवाइडेड बिलो। यदि आप मेल कर चुके हैं तो आप चाहें तो गूगल फॉर्म में भी अपनी जो बेसिक जानकारी है देकर इसके थ्रू भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी लिंक ये रहेगी, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम ये लिंक दे देंगे। साथ ही आइए देखते हैं कि और कौन कौन से यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी तरीके की हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब आपको केवल मेल करना होगा। फिर कहा गया है कि आप यदि एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। फिर कहा गया कि इसके अंदर जैसे कि आप नीचे देखें कि जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, इसमें ये कहा गया है कि while submitting the application by mail the candidate must mention the cluster name in the post applied for in the subject of the mail। आपको क्या करना है, जब आप मेल करेंगे तो मेल में जो सब्जेक्ट का पोर्शन रहता है वहाँ पर आपको क्या करना है कि आप किस क्लस्टर सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, ये दोनों चीज़ें आप जरूर रखेंगे, वहाँ पर मेंशन करेंगे क्लस्टर नेम और पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सांगली क्लस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर लिखिएगा क्लस्टर सांगली, और माना आपका पोस्ट यदि क्या हो जाएगा पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स का है तो उसे आप मेंशन करिएगा, जैसे नीचे एक उदाहरण दिया गया उससे हम समझते हैं। जैसे कहा गया कि फॉर एग्जांपल इफ द कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीएचडी इकोनॉमिक्स and he or she wish to appears for virtual interview at Sangli Cluster Center JNV, the subject will be। तो यदि आप कहा गया कि पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपने इंटरव्यू के लिए जो कि वर्चुअल होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसे कि आप घर बैठे कर सकते हैं, तो यदि आप इसके लिए सांगली क्लस्टर सेंटर चयन करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट रहेगा मेल का वह इस प्रकार रहेगा सांगली क्लस्टर, फिर उसके बाद हाइफन पीजीटी ब्रैकेट में आपको आपका सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं वो सारे बोल्ड लेटर या फिर हम कह सकते हैं इसे कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ही रखिएगा। फिर कहा गया है कि इसका जो बेनिफिट ये मिलेगा कि उनको जो अपने ईमेल को जो अलग अलग अरेंज करने में आसान होगा, शॉर्टनिंग करने में आसान होगा कि किस किस क्लस्टर्स के लिए आवेदकों ने आवेदन किया है, तो उनको वो आसानी से अलग कर पाएंगे। साथ ही इसमें जो अन्य जानकारी दी गई है देखते हैं उसे। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर जो वर्चुअल इंटरव्यू होगा उससे संबंधित जानकारी दी गई है कि जो वर्चुअल इंटरव्यू होगा वो जो उनके लिए जो डेट निर्धारित की गई है वह 15 से 17 सितंबर के बीच में होगा। साथ ही कहा गया है कि इसमें जो वर्चुअल इंटरव्यू होगा वो आप जहाँ से भी चाहें दे सकते हैं, जहाँ आपको लगता है कि नेटवर्क की जो अवेलेबिलिटीज़ है काफ़ी अच्छी है और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, तो आप घर बैठे ही इंटरव्यू दे पाएंगे। और इसकी जो डेट है वो 15 से 17 सितंबर के बीच रखी गई है।
और जैसे कि हमने बताया था कि इस एप्लीकेशन के साथ, इस पीडीएफ के साथ एप्लीकेशन फॉर्म से लगना है, तो यही वो एप्लीकेशन फॉर्म है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने फ्रेंड्स लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। आप पूरे निर्देशों को अच्छे से पढ़ेंगे, सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा और अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इनके साथ भेजिएगा। यहाँ पर सीटेट भी मेंशन है, तो यदि आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो जरूर इसे मेंशन करिएगा और इसे बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा कि कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं, कहाँ पे टिक करना है, कहाँ पे आपको फिल करना है, ये सारी जानकारी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए कंबाइंड है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टीजीटी गुजराती लैंग्वेज, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, तो आप केवल उसी को भरिएगा जिसके लिए आपने आवेदन करना है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप केवल इस पोर्शन को भरिएगा, इसे आपको इस टीजीटी इंग्लिश वाले पोर्शन को भरने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जिस पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं केवल उसी जो पद के नीचे जो बॉक्स दिया गया है उनमें अपनी जानकारी भरिएगा। अब फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के संबंध में जो जानकारी दी गई है वो क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पीजीटी टीचर्स के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कहा गया है कि या तो आपने जो इंटीग्रेटेड का जो 4 ईयर का कोर्स है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होती है वो किया हो, या पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपके बीएड हो तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पाएंगे कि जो पीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके लिए सब्जेक्ट का जो कंपोजिशन दिए गए सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस हैं आप मैच कर लीजिएगा कि फॉर एग्जांपल यदि आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में है या नहीं, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही यदि हम देखें कि जो अन्य जो क्राइटेरिया दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आप टीजीटी के लिए देखें तो टीजीटी के लिए भी वही कहा गया है कि या तो आपके इंटीग्रेटेड कोर्स हो, ग्रेजुएशन प्लस आपके जो बीएड होते हैं वो, या तो फिर कहा गया कि आपके क्लियर ग्रेजुएशन हो, स्नातक हो और उसके साथ आपका बीएड अनिवार्य है। और साथ ही यदि हम देखें जो इनके इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्पोजिशन दिया गया है, लेकिन जो टीजीटी के लिए कहा गया है जैसे कि आप नीचे देख पाएँ, यदि आपने सीटेट क्वालिफाई किया है पेपर 2 टीजीटी के लिए तो आपको इसका एडिशनल वेटेज दिया जाएगा। आपके चयन की जो प्राथमिकता रहेगी वो पहली रहेगी बनस्पत ऐसे कैंडिडेट्स की जिन्होंने सीटेट पास नहीं किया है। साथ ही कहा गया कि यदि ऐसा होता है कि जो ऐसे आवेदक जो कि हो जाएगा जो टेट क्वालिफाई नहीं है, सीटेट ऐसे लोग आवेदन कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में यदि ऐसा लगता है कि जो सीटेट पास आवेदक उतने नहीं हैं लेकिन ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की खासकर वहाँ काम किया है, तो उनको भी वहाँ पर वेटेज दिया जाएगा यदि सीटेट पास कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे में वही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे डिटेल्स में दिया गया है, जिसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार जो अपनी पीडीएफ है वो मेल करने के पहले कि आप ये सारी क्राइटेरिया पूरी करते हैं कि नहीं। ये वही जानकारियाँ हैं जो हमने इसके पहले पढ़ी, उसे डिटेल्स में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स हमने लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ये डाउनलोड कर पाएंगे और उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो कि विभिन्न जो पीजीटी, टीजीटी और जो एफसीएससी की जो पोस्ट हैं उनके रिक्रूटमेंट संबंधी एक नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसमें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पद संख्या थी जो हमने देखा। फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है जहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, आवेदन पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही आपसे यही कहना चाहूँगा कि सारे जो निर्देश है उसे बड़े सावधानी से पढ़िएगा। यदि आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स साथ ही इस वीडियो में हमने जो प्रमुख जानकारी थी वो हमने देखी है कि चयन की प्रक्रिया क्या है, वेटेज कैसे दिया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसी है, ये सभी। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल ने कम्युनिटी टैब हासिल कर लिया है, तो आप कम्युनिटी टैब पर जाकर भी वहाँ पर समय समय पर उसे देखा करिए, क्योंकि कई ऐसी जानकारियाँ होती हैं जिनका वीडियो हम नहीं बना पाते, वो हम वहाँ पर पोस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से दोस्तों तक इसे आप शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।